दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत पिछले 10 दिनों में बिक गए 1 करोड़ से ज्यादा के राष्ट्रीय ध्वज। आप भी घर बैठे मंगा सकते हैं तिरंगा। इस स्वतंत्रता दिवस पर अपने घर पर तिरंगा फहराएं और आज़ादी की 75वीं सालगिरह का जश्न मनाएं। आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी अपने घर पर तिरंगा मंगवा सकते हैं या फिर वहां जाकर के भी तिरंगा ले सकते हैं। आजकल सोसाइटियों में भी तिरंगा आ गया है, वहां पर भी आपको 30 रुपये में तिरंगा मिल जाएगा। भारतीय डाक ने देश भर में फैले अपने 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस के जरिए पिछले 10 दिनों में 1 करोड़ से ज़्यादा राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री की है। इंडिया पोस्ट ने कहा है कि आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी अपने घर पे तिरंगा मंगवा सकते हैं या फिर वहां पर भी जाकर के आप तिरंगा खरीद सकते हैं। मध्य प्रदेश में फिर से बारिश का नया सिस्टम तैयार होने लगा है, जिसके चलते इन इलाकों में होगी अब मूसलाधार बारिश। पिछले 7 अगस्त से प्रदेश में नया सिस्टम सक्रिय हुआ था। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 13 अगस्त को एक और नया सिस्टम सक्रिय हो रहा है, जिससे कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके लिए विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, इंदौर, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, शाजापुर, अनूपपुर, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, बैतूल, हरदा और नर्मदापुरम में कहीं मध्यम से तेज बारिश तथा खरगोन, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान जताया मौसम वैज्ञानिकों ने। वहीं इसके अलावा ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, बघेलखंड, महाकौशल के कुछ इलाकों में ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। यहां पर बूंदाबांदी के साथ गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। तो इस प्रकार से 13 अगस्त से फिर मौसम सक्रिय हो रहा है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए गुड न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को भी कैशलेस इलाज की सुविधा मिल सकती है। इसके लिए यूपी की तर्ज पर अब शिवराज सरकार कैशलेस बीमा योजना ला रही है। बीमा योजना के तहत 7 लाख कर्मचारी और पेंशनर इसके दायरे में आएंगे। बीमा योजना में 5 लाख रुपए तक का इलाज कैशलेस होगा और उसके ऊपर का इलाज कैबिनेट की विशेष मंजूरी के अनुसार होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों के साथ मनाया रक्षाबंधन। प्रदेश भर से 250 से अधिक बच्चे अपने लाडले मामा को रक्षा सूत्र बांधने हाथों में तिरंगा लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फूलों की बारिश कर किया उन बच्चों का स्वागत। इस अवसर पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना जी भी मौजूद रहीं। सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी ने बच्चों से राखी बंधवाई और उन्हें सुंदर सुंदर उपहार भी प्रदान किए। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बच्चों से बात की, उनके हालचाल पूछा और उनकी आवश्यकताओं के बारे में भी जाना। किसानों के लिए बड़े काम की खबर है। बड़वानी के किसान की हरी मिर्ची ने बदल दी किस्मत। बड़वानी के किसान 5 एकड़ से सालाना 40 लाख की कमाई करते हैं। बड़वानी के किसान विजय जोयल जी 5 एकड़ जमीन में मिर्च की खेती कर सालाना 35 से 40 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। बड़वानी क्षेत्र में जहां वायरस की वजह से किसानों की मिर्ची की फसल बर्बाद हो जाती है, वहीं विजय चोयल जी जैविक खेती कर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान विजय चोयल जी का कहना है कि रासायनिक खाद की वजह से फसलें बर्बाद हो रही थी, इसलिए उन्होंने जैविक खेती कर 35 से 40 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। किसान विजय पिछले 3 साल से 5 एकड़ में हरी मिर्ची की खेती कर रहे हैं। अगर मौसम साथ देता है तो उनकी कमाई लागत से 3 से 4 गुना अधिक हो जाती है। विजय जी ने बताया कि पिछले 2 माह में 3 लाख रुपए खर्च किए हैं, वहीं अभी तक उन्होंने 4 लाख की मिर्च बेच चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी 40 लाख रुपए के करीब कमाई होने की उम्मीद है। वे पिछले 3 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। आप भी इस प्रकार से जैविक खेती करके अपनी कमाई लाखों में कर सकते हैं। स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए जरूरी खबरें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर स्कूल तथा कॉलेज के छात्रों को 13 से 15 अगस्त तक राजभवन भ्रमण करने का मौका मिलेगा। इसके लिए प्रदेश के निजी स्कूल, सरकारी स्कूल तथा कॉलेज के छात्र राजभवन घूमने का लाभ ले सकते हैं। छात्रों के भ्रमण के लिए शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक राजभवन में प्रवेश की अनुमति रहेगी। वैसे तो राज्यपाल का निवास देखने लायक होता है। राज्यपाल के निवास को ही राजभवन कहा जाता है, इसलिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छात्रों के लिए यह कार्यक्रम बनाया जाता है।
हर घर तिरंगा के तहत ग्वालियर जिले में जुम्मे की नमाज के बाद निकाली गई तिरंगा यात्रा। देश में पिछले कुछ महीनों में जुम्मे की नमाज के बाद ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने देश को झकझोर दिया है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ग्वालियर जिले में अलग ही नज़ारा देखने को मिला जब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुम्मे की नमाज के बाद तिरंगा यात्रा निकाली और वह यात्रा एकदम भव्य थी। यात्रा में शामिल सभी लोग भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे थे। इस यात्रा से शहर में देश प्रेम का अलग ही माहौल बन गया था। इस प्रकार से 13 से 15 अगस्त तक आप सभी अपने घरों में तिरंगा फहराएं और आज़ादी का जश्न मनाएं। मध्य प्रदेश इंदौर के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय की अब घर वापसी हो रही है। पार्टी ने वापस ले लिया उनसे बंगाल का प्रभार। इंदौर के कद्दावर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय की घर वापसी की अटकलों ने प्रदेश में पार्टी नेताओं की नींद उड़ा दी है। विजयवर्गीय से हाल ही में पार्टी ने बंगाल का प्रभार वापस ले लिया है। उनकी जगह यूपी प्रभारी रहे सुनील बंसल को अब बंगाल भेजा गया है। यदि अब कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश में वापसी भी करते हैं तो यहाँ उनके सामने बहुत चुनौतियाँ होंगी। उनके सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा चुनौती के रूप में सामने आ सकते हैं। वैसे पार्टी सिंधिया की भूमिका को लेकर सेफ साइड खेल सकती है। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर का उड़ीसा के प्रभारी के रूप में प्रदर्शन अच्छा रहा है, वे उड़ीसा में फिर सक्रिय हो सकते हैं। इसी तरह नरोत्तम मिश्रा भी प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं और वे मध्य प्रदेश में नंबर 2 के नेता हैं। ऐसे में विजयवर्गीय के सामने घर के ही नेताओं की चुनौती से पार पाना आसान काम नहीं होगा। हालांकि पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय के रहते भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ग्रोथ की है। 2016 में 10.2 वोट शेयर के साथ 3 सीटें थी। 2019 में बढ़त हुई लोकसभा चुनाव में 40% वोट शेयर के साथ 18 सीटें आई। वहीं 2021 में 38% सीटों के साथ 77 सीटों से जीत हासिल की है बीजेपी ने। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने अपनी पैठ जमा ली है। हो सकता है कि अगले विधानसभा चुनाव में वहां पर बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। जानवरों में फैला लंपी वायरस अब मध्य प्रदेश के 8 जिलों में फैल गया है। इससे मवेशी तड़प तड़प कर मर रहे हैं। देश के गुजरात, राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश के 8 जिलों में लंपी वायरस फैल चुका है। प्रदेश के अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, राजगढ़, उज्जैन और बुरहानपुर में पशु चिकित्सा विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। पशुपालन विभाग ने प्रदेश में राजस्थान और गुजरात से आने वाले मवेशियों पर भी रोक लगा दी है। इसलिए अपने पशुओं का ध्यान रखें। जैसे ही कुछ लक्षण मिलते हैं तो जरूर वेटनरी विभाग से दिखाएं। किसानों के लिए गुड न्यूज़ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अब किसान निधि की 12वीं किस्त आने वाली है। संभव है कि यह किस्त इस महीने आ जाए, क्योंकि पिछले साल अगस्त-नवंबर की किस्त 9 अगस्त को जारी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि 25 अगस्त या सितंबर माह के शुरुआत में 12वीं किस्त किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफ़र की जा सकती है। वहीं अगस्त-नवंबर की किस्त किसानों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि कहीं सूखे की मार तो कहीं बाढ़ के कहर से किसान जूझ रहे हैं। ऐसे में यदि किसानों को यह रकम मिल जाती है तो उनके लिए यह मरहम का काम करेगी। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।